इस एपिसोड में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम खुर्शीद साहब, जो कि एक फेमस अर्बन प्लानर हैं और फोर्थ डायमेंशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। लास्ट टाइम हमने इस डायलॉग में बात की थी हाई राइज बिल्डिंग्स की और मीडियम राइज की कि पाकिस्तान में क्यों नहीं बन रही। आज हम इससे ज़रा एक हट के मौजू पे बात करेंगे, और हमारा आज का मौजू ये है कि अगरचे हमारे जो शहर हैं वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कई लिहाज से बाकी दुनिया के शहरों जैसे हैं, लेकिन ना तो वो उतने साफ सुथरे रहते हैं, न शहरों में उतनी तमीज़ नज़र आती है, न ट्रांसपोर्ट में, न सड़कों पर, और कूड़े क्रिकेट के हवाले से, सफाई के हवाले से। तो ये इस मौजू में बात करेंगे आखिर वो क्या वजूहात हैं, और हम नदीम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि 5 की वजूहात हमें बता दें कि ये 5 वजूहात हैं जिस वजह से हमारी कौम उस लेवल की सिविलाइज नहीं है, और ये 5 स्टेप अगर हम ले लें तो हमारी जो है वो शहर उतने ही महज़ब बन सकते हैं जितने के बाकी दुनिया के शहर होते हैं। ओवर टू नदीम खुर्शीद साहब। जो आज का टॉपिक है जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी इसको जनरली दुनिया में एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं सिविक सेंस। सिविक सेंस एक बड़ा इम्पोर्टेंट किस्म का बिहेवियरल चेंज आप लेके आते हैं अपने शहरियों में, जिसमें आप उनको इस चीज पे आमादा करते हैं या उनको एजुकेट करते हैं कि उन्होंने अपने घर से बाहर कदम रखने के बाद किस तरह बिहेव करना है टुवर्ड्स अदर सिटीजन्स, राइट, टुवर्ड्स गवर्नमेंट। जो प्रिवेलिंग लॉज एंड रेगुलेशन है उनको मानना है और उन पे किस तरह अमल करना है। और बाकी जो आपके दूसरे समाजी रवैये हैं जिनमें आप मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं अर्बन डोमेन में, तो उन उसमें आपका रवैया कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह की होनी चाहिए। अगर फर्ज करें आपने जिस तरह कहा कि अगर हम अपने शहरों में देखें तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी बड़ी बेहतर है। देखिए, सड़कें बड़ी अच्छी हैं, तीन तीन चार चार लेन चौड़ी सड़कें हैं। लेकिन अगर आप उसको देखें तो वही क्यास होता है जो आज से 15-20 साल पहले, क्योंकि आप और मैं बड़ा फ्रिक्वेंटली ड्राइव करते हैं सिटीज के अंदर। तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि हमारी एवरेज जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो आज भी 30-40 किलोमीटर पर आवर रहती है। वजह ये है कि ये हमारे, सिर्फ स्पीड, नदीम साहब, ये सिर्फ स्पीड के टेंशन जो और जो बदनज़मी है वो उसके अलावा है। जी जी, एग्जैक्टली स्पीड तो exactly। एक आप एस्पेक्ट है सिर्फ। देखिए कि हमारा जिस तरह हम कहते हैं कि दुनिया के बाकी शहरों में 1,000 की आबादी पे 1100-1200 गाड़ियां भी हैं, हमारे अभी लाहौर की जो व्हीकल सेंसिस रिलीज हुई है, रजिस्ट्रेशन के डेटा थे, उसमें हमें पता चलता है कि हमारे अभी भी 120 के करीब गाड़ियां हैं लाहौर में पर थाउजेंड। तकरीबन तकरीबन। तो इसका मतलब है कि गाड़ियों गाड़ियों का मसला नहीं है, हमारे रवैये का मसला है कि हम उस रोड को, सड़क को इस्तेमाल किस तरह करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है जो जिसमें आपका बड़ा वो फोर्टे है, जिसपे आपकी बड़ी ग्रिप है उस सब्जेक्ट पे, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कि हम अपना जो घरों का कूड़ा करकट है या वेस्ट है उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि गवर्नमेंट की डिफरेंट हमारे पास एमेनिटीज हैं, जिस तरह पार्क्स हैं, ट्री प्लांटेशन होती है, या सड़कों पे हम अपनी गाड़ियां धो के पानी फेंकते हैं। अभी शायद हमारे शहरियों को ये भी नहीं पता कि सड़क को सबसे ज्यादा चीज जो बुरी तरह डैमेज करती है, जो हमारी वो बीचों पानी है। रोड्स हैं, जो असफाल्टिक रोड्स हैं, उसको पानी सबसे ज्यादा डैमेज करता है। हम अपने घर के अंदर वाली गाड़ी बाहर पार्क करके और वहीं पे उसको धो रहे होते हैं। तो ये बड़े मसाइल हैं। इसमें अब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, पिछले दिनों किसी से इस बात हो रही थी तो वो कहता जी यार, डीएचए में बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं और वो भी अपना कूड़ा घर से बाहर फेंक देते हैं। तो इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें नजर नहीं आता कि पढ़ा लिखा या अनपढ़ वो दोनों ही एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो क्या हमने किसी लेवल पे उनको ये ट्रेनिंग दी है? काफी अर्सा पहले, आज से 20-25 साल पहले, मेरे डॉक्टर दोस्त थे, अब तो वो बड़े सीनियर कंसल्टेंट हो गए इंग्लैंड में, तो वो पढ़ने के लिए वहां तशरीफ ले गए। तो मुझे आगे उन्होंने बताया कि उन्हें कहीं हॉट चॉकलेट चाहिए था। वो एक शॉप पे गए और जाते ही उन्होंने पाकिस्तानी स्टाइल से ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे एक हॉट चॉकलेट दे दें। तो जो वहां पे वो सर्व कर रही थी, वो कहता वो खातून थी, उन्होंने मुझे ऐनक के ऊपर से घूरा। तो मुझे समझ नहीं आई कि वेयर डिड आई गो रॉन्ग। तो उन्होंने कहा जी मैंने देखा मेरे आगे एक बच्चा खड़ा था। तो उन्होंने कहा कि उस दिन से मुझे रियलाइज हुआ कि जो क्यू है वो जमीन पे नहीं बनती, वो दिमाग में बनती है। तो जब तक हम ये सारी बिल्कुल। चीजें अनकलकेट नहीं करेंगे स्कूल लेवल पे, मीडिया के थ्रू,
तो हमें नहीं पता चलेगा कि सिविक सेंस है, एक अच्छा शहरी होने का रवैया क्या है, हमने लॉ एंड ऑर्डर को obey किस तरह करना है, ट्रैफिक का सिपाही ना भी खड़ा हो तो हमने लेन डिसिप्लिन को किस तरह फॉलो करना है। तो इसमें सोसाइटी का, फैमिली का, जहाँ पे बच्चों का ब्रॉड अप हो रहा है, फिर अर्ली ईयर इन स्कूल, जब मतलब आप हम जिसको प्राइमरी लेवल के कहते हैं उस तक ये पूरा एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सिविक सेंस किस तरह डेवलप करनी है। तो इसमें एक और बड़ा जरूरी समाजी पहलू भी है कि वो इस कंजेशन और क्याओस की वजह से हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों पे रोड रेज हो रही होती है, लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, कोई दफ्तर जा रहा है तो पूरी एक आपका स्ट्रेस लेवल इंड्यूस हो रहा होता है आपके अंदर कि सुबह अगर आपने 45 मिनट की ड्राइव करनी है घर घर से जाते हुए, तो दफ्तर पहुंचने तक आपका शायद हर बंदे का ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है कि वो इतना इल डिसिप्लिन किस्म की हमारी ट्रैफिक है। तो मसला हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, हमारे यहाँ रोड विड्थ का नहीं है, हमारे यहाँ बाकी फैसिलिटीज का नहीं है, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारा जो समाजी रवैया है टुवर्ड्स यूजिंग दीज सिविक अमेनिटीज, वो हमें किसी भी लेवल पे अभी ट्रेन नहीं किया जा रहा। तो इसमें नहीं नदीम साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू थोड़ा इस डिफरेंट डायरेक्शन में या रिलेटेड में, मैं कहता हूँ समाजी या सिविक सेंस मैं देखता हूँ कि दो तरह से इसमें। एक तो वो जो आपने कहा पब्लिक में क्यू बनाना, ट्रैफिक पे करना और कूड़ा फैलाना। और मैं समझता हूँ कि दो एक ऐसी हमारी आदत भी हैं जो अगरचे उस तरीके से पब्लिक में हम डिस्प्ले नहीं करते, प्राइवेट लाइफ में करते हैं, लेकिन उनका नुकसान सोसाइटी को होता है। और उसमें एक आता है कि जी पानी का वेस्टेज। अब हम बाथरूम में सुबह ब्रश कर रहे हैं, पानी नल का चले जा रहा है, गर्म पानी आने के इंतजार में पत्नी कितनी बाल्टियां जो है वो बेसिन में बह जाती हैं। और दूसरी चीज जो होती है वो है वॉशरूम का इस्तेमाल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चाहे कितने ही अच्छे पब्लिक वॉशरूम ना बना दिए जाए, इंक्लूडिंग ये जो मोटरवे पे पेड़ बने हैं, इवन उसके अंदर भी बाजू का जो है जिस तरीके से लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, अगेन अगर से वो पब्लिक उस सेंस में नहीं कि सड़क पे खड़े होकर कर रहे, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो पब्लिक पे पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये पांच हमारी जो है वो चीजें पूरी हो जाती हैं। तीन आपने गिनवाई हैं, और दो जो है वो ये अगर हम इसमें ऐड कर लें तो हमारी पांच ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें सिविक सेंस में खास तौर पे पाकिस्तानियों को आदत डालने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम एक छठी भी जो शायद सिविक तो नहीं, वो तो इंसानियत में आ जाती है, कि हम शायद दुनिया में सबसे जो है वो सीरियस और सख्त लहजे वाली कौम है। बाकी सारी दुनिया सड़क पे एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहते हैं, हम जो है वो मुस्कुराने के अलावा घूर सकते हैं मुस्कुरा नहीं सकते शायद। तो इस पे भी थोड़ी सी ये दो चीजों पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। अच्छा सर, जो आपने वाटर सेंसिटिविटी या वाटर कंजर्वेशन या उसके बारे में एक अमूमी सोच है हमारी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें फिर दो किस्म के इश्यूज हैं। मैं यहाँ आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ सिंगापुर। अभी वो मलेशिया के एक रिवर से सिंगापुर पानी ले रहा है, और उनका अभी जो भी जी। उनके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है वो अलाइव है, और अगले कोई 8-10 साल तक वो वैलिड रहेगा। इसके बावजूद सिंगापुर ने अपने सारे शहरियों के लिए जो वाटर सप्लाई है उसका जो स्टैंडर्ड है, मतलब अगर फर्ज करें 45 या 50-60 गैलन था, उसको कम कर दिया है। तीसरा, उन्होंने ये काम किया है कि इंडस्ट्री को एजुकेट किया है कि हमारे, मैं क्योंकि मेरा काफी वास्ता प्राइवेट सेक्टर में लोगों से रहता है कि जो स्पेशली जो बड़े घर बनाते हैं, तो वो कहते जी टूटी खोलिए तो पानी घट आਉਂਦਾ है ਤੇ ना ਅਸੀਂ वो प्रेशर पंप लाना चाह रहे हैं। तो वो एक किस्म का कंपटीशन होता है कि उसमें 220 बार का प्रेशर होना चाहिए टैप में। तीसरा ये है कि वो जो सिंक का एक्चुअल पर्पस है कि वो उसको टैप को आप प्लग करके तो उसके अंदर वो मिक्स करके वो गोरा तो उसको वैसे इसी तरह इस्तेमाल करता था कि गर्म पानी का टैप अलग है, ठंडे का वो मिक्स करके उसको यूज करता था। तो अगर हम शेव कर रहे हैं तो 10 मिनट वो टैप खुला हुआ है, हमारा पानी जो है। तो एक ये जो हमारे बड़े थे, मैंने उनको देखा कि वो एक मग में पानी ले गए तो वो उसी में रेजर को रिंस करके और वो शेव कर लेते थे। अभी मरी में मैंने कुछ 10 साल पहले या कुछ 6 साल पहले एक मास्टर प्लान बनाया था, वो कहते जी कि मरी में पानी नहीं है। तो मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया कि हम जिस तरह हम गुजरांवाला या फैसलाबाद या लाहौर में नहाते हैं, टूटियां खोल के टकोरें कर रहे हैं, तो मरी में भी इस तरह हम वो करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो, मैं तो कहता हूँ जी, आप वाटर सप्लाई स्टैंडर्ड हमें पाकिस्तान के सिनेरियो में भी थोड़े रिवाइज करना पड़ेंगे कि ठंडे इलाके नॉर्थ में जो स्टैंडर्ड है वो कम सप्लाई के होने चाहिए, और जो हॉट एरिड, साउथ में ज्यादा जरूरत। तो टैप वाटर इंडस्ट्री को भी एजुकेट करें कि वो अब वो टैप उस तरह के ना बनाए कि जहाँ पे वो इतना मतलब 40 mm का वो डाया होता है पाइप का, और इतना खुला पानी आ रहा है। तीसरी बात है कि आप नहीं, दूसरा की चीज है, वो कहते हैं जी माले मुफ्त दिले बह रहम।
तो जब आप पानी पे कोई, या तो इसको कोई इकोनॉमिक कमोडिटी डिक्लेयर कर दें या एक सोशल गुड डिक्लेयर कर दें कि आप किस तरह इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इतना पानी दे सकते हैं, तो कूड़े वाली भी Sir, ये it is purely Nadeem, it has to be, there is no difference of opinion on this. There has to be water meters on every tap. And once people start paying for every drop of water, only then conservation होगी. जब तक ये ब्लॉक टैरिफ और फ्लैट टैरिफ रहेगा, I don't think there is any chance कि लोग सुधर सके. पाकिस्तानी कौम बल्कि सारी दुनिया में ही शायद एक ही लैंग्वेज समझते हैं, और वो है पैसे की लैंग्वेज. दूसरा सर, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है दुनिया में, सिटी प्राइड। अच्छा, हमारे यहाँ एक जी, बड़ा तो गरीब मसला है कि हम अपने घर की बाउंड्री वाल को डेकोरेट करने तक हमारी अपने घर की हर चीज की ओनरशिप है। जैसे हम घर से बाहर कदम रखते हैं, ना हमारी उस सड़क की ओनरशिप है, ना गली की, ना पार्क की, हम किसी चीज की बिल्कुल नहीं. नहीं लेते। उसकी तोड़ फोड़ में हम बाकायदा तौर पे शरीक रहते हैं। ये एक बड़ा ही बुरा समाजी रवैया है, जो कि अभी कोई पिछले 20-30 सालों में थोड़ा सा ना ये इवॉल्व हुआ है। उससे पहले हमसे जो सीनियर जनरेशन थी जो पाकिस्तान माइग्रेट करके आए थे, वो इन चीजों के मुताबिक बड़ा सेंसिटिव थे, वो दरख्त नहीं काटने देते थे। तो अब ये चीजें भी है। फिर ये सारी चीजों को अगर हम देखें सर को जरा एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में, तो बात ये है कि ये किस लेवल पे हम हमारी एजुकेशन में ये चीजें नहीं शामिल हो रही। तो जब हम किसी को पढ़ाएंगे ही नहीं, फर्ज करें एक लो एंड जो लेबरर है, वो उसके बाद उसने पैसा कमा लिया, उसके बाद बाइक आ गई, लेकिन उसको किसी ने प्रॉपरली बाइक और रोड डिसिप्लिन तो सिखाया ही नहीं। अच्छा, अभी हेलमेट पे बड़ा एक क्रिटिकल इशू है कि लोग, हम अपने यूथ को ये नहीं कन्विंस कर सके कि मेरे अभी सामने कई लोग रोड पे ट्रेवल करते हुए गिरते हैं और उनको हेड इंजरी होती है। अब वो हेलमेट ही नहीं पहनना चाहते। गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा वो कर रही है, ट्रैवल स्कूल करिकुलम। किस लेवल पे स्कूल करिकुलम, हम किस लेवल की बात कर रहे हैं? बिलो 5th ग्रेड, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेड 1 के बिलो अगर। फिफ्थ. एक्सीलेंट. ठीक हो गया सर. नंबर टू. दूसरा ये है कि अपनी जो रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट है उसको ठीक करें। देखें, दुनिया में किसी भी, ना रिलीजियस में ना किसी भी जगह पे ये इस इन चीजों की माफी नहीं। अगर दुनिया के न्यूयॉर्क में या दुबई में लोग फॉलो करते हैं, तो उन्होंने उनको RF कार्ड दिए हुए हैं। तो एक बंदा अगर किसी गलत जगह से सड़क क्रॉस करता है, तो वो RF कार्ड से वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये मोहम्मद बशीर या बूटा साहब ने इस जगह से सड़क क्रॉस करने की कोशिश की है। वो अगले दिन पहुंच जाते हैं उसके पास, या जो भी है उसको फाइन टिकट इशू कर देते हैं। तो हमारे जो ये एक हमदर्दी वाला एलिमेंट है, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तीसरी नंबर तीन. इम्पोर्टेंट बात है कि अभी मैं देखता हूँ कि लोगों, कराची में या कभी कहीं भी बारिश होती है, लोग खंभों को, तारों को टच कर रहे होते हैं, दे गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड, और उनकी वो डेथ हो जाती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कुछ आज से 20 साल पहले अखबार में क्वार्टर पेज का ये इश्तेहार आता था कि आपने बरसात में इन चीजों को टच नहीं करना है। मुझे अभी भी याद है। अब वो बात ये है कि इस पे ना मीडिया में प्रॉपर कोई शोज होने चाहिए कि हम फोकस करते हैं कि जनाब जो लोग जो अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, हमारी मीटिंग में अक्सर वो लोग बैठे होते हैं।